दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था आतंकवादियों का सफाया। आप अगर देखें तो 100 से अधिक आतंकवादी हमने मार भी गिराए ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन अब तो जैसा आप जानते हैं सीज फायर हो गया है या फिर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज या पॉज, अलग अलग शब्दों से इसको बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरे तरफ पाकिस्तान में अननोन गनमैन का सीजन वापस आ चुका है। एलईटी के नेपाल हेड को दोस्तों सिंध में बड़ी दोपहरिया शहर के बीचों बीच मार गिराया है। अब देखिए एक वीडियो भी है। वो वीडियो सोशल मीडिया में अवेलेबल है लेकिन हम उसे दिखा नहीं सकते क्योंकि काफी ज्यादा वो वायलेंट है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत धूम धड़ाम से इतने आतंकवादियों को मारा गया है, अब पाकिस्तान में अननोन गनमैन वापस एक्टिवेट हो चुके हैं। यानी अब सब कुछ शांति पूर्वक ढंग से किया जाएगा, तो घबराने वाली अब किसी को कोई बात नहीं है। दरअसल दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज में कवर किया जा रहा है टॉप एलिटी टेररिस्ट। अब दोस्तों नाम जो यहाँ बताया जा रहा है वो है सैफुल्ला खालिद। सैफुल्ला खालिद करके पूरा का पूरा न्यूज चल रहा है। कुछ लोगों ने शक्ल सही लगाई है, कुछ जगहों पे एक्चुअल सैफुल्ला खालिद की शक्ल भी लगा दी गई है। अगर वो ये अंग्रेजी पढ़ सकता होगा, वो ये न्यूज देख रहा होगा, तो उसको हार्ट अटैक आना भी शुरू हो गया होगा। आपको याद होगा सैफुल्ला खालिद कौन है? पहलगाम टेररिस्ट अटैक का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था ये वही है। और सैफुल्ला खालिद आप लोगों के साथ मैंने उसका वीडियो भी शेयर किया था जिसमें आपको दिखाया था कि वो कैसे रो रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, ये पहलगाम में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे मत मारो। दोस्तों यहाँ हमारी मीडिया में सैफुल्ला खालिद 72। जी हाँ दोस्तों ऐसी न्यूज भी आ रही है। दरअसल दोस्तों एक्चुअल में जो मारा गया है वो सैफुल्ला खालिद नहीं है दोस्तों, वो अगर आप देखें तो रजा उल्लाह निजामनी है, जिसको अबू सईउल्लाह और अन्य एलायसेस से भी जाना जाता था। ये आतंकवादी मारा गया और दोस्तों ये 3 प्रमुख टेरर इंसिडेंट के पीछे इसका हाथ रहा है। और अगर आप देखें तो ये नेपाल मॉड्यूल हेड करता था, जिस वजह से जो आतंकवादी नेपाल के जरिए भारत आ रहे थे उनको आना, पूरे लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता था। और इसका साफ होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एलिटी के लिए ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा एक झटका होगा। इस पूरे के पूरे नेक्सस को कहीं ना कहीं एक आघात तो इससे हुआ है। तो कौन है ये, आइए जरा जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन तो अवश्य दबा दे। दोस्तों इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। अब देखिए ऑपरेशन तो है नहीं, आप तो जानते ही हैं पाकिस्तान में क्या होता है, पहले ही क्लियर कर देता हूं, सब कुछ गैंग वॉर है। गैंग वॉर में ही आतंकवादी आपस में मारे जाते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी रजा उल्लाह निजामनी, जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं, अबू साइउल्लाह भी इसी को बुलाया जाता है, इसको दोपहर में अननोन गनमैन कहीं से आए और भून दिया। न जाने कितनी गोलियां मारी। सड़क पे दोस्तों जमीन पे वो गिरा हुआ था और लोग आपस में चारों तरफ उसको घेरे हुए थे। दोस्तों ये हुआ है सिंध प्रोविंस में, बीच दोपहर में, बीच सड़क में। दोस्तों निजामनी दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की जो सरकार है ना, जैसा आप जानते हैं पाकिस्तान में आम आदमी सुरक्षित हो ना हो, आतंकवादियों को पूरी सुरक्षा दी जाती है। लेकिन अननोन गनमैन घात लगा के बैठे थे, पूरी सुरक्षा में इसको रखते थे। लेकिन आखिर कब तक बंद रहता? जैसे ही घर से बाहर निकला, सोचा अभी तो दोपहर है ना, वो रोड क्रॉस किया ही था, अपने घर के थोड़े दूर गया ही था माटली सिंध में, और वहीं पे अननोन गनमैन ने घात लगाया और गोलियों से भून दिया। दोस्तों पाकिस्तान में ना दरअसल बिग टेरर सेल चल रहा है। अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकवादी भारत ने मारे। तो हमने खुद कहा हमने मारे, हाई वैल्यू टारगेट हैं, यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद, न जाने कितने आतंकवादी मारे हैं जो कि हमारे बॉम्बिंग्स में मारे गए। उसके बाद दोस्तों पता नहीं ये कहीं बच गया था, इसको गैंग वॉर में किसी ने मार दिया। अब जरा जानते हैं ये रजा उल्लाह निजामनी है कौन। देखिए अलग अलग नाम से जाना जाता है। अबू सैफुल्लाह कश्मीर गया था और फिर जब वापस आया तो इसको नाम में लगा दिया गया था गाजी। तो गाजी अबू सैफुल्लाह, है ना, अब वो लाइन भी प्रॉपर हो गई, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। तो गाजी अबू सैफुल्लाह, फिर मोहम्मद सलीम, बहुत सारे नामों से जाना जाता था। ये एलईटी से जुड़ा हुआ था। दोस्तों ये मलान पाकिस्तान में रहा करता था और अगर आप देखें तो सिंध प्रोविंस से ही आज अपने पूरे ऑपरेशंस को चला रहा था। ये दोस्तों डिप्यूटी कमांडर था एलईटी का, लश्कर का, और नेपाल मॉड्यूल मैनेज करता था, जिसके द्वारा आतंकवादियों का कैसे इन्फिल्ट्रेशन होगा, कैसे लॉजिस्टिक्स बनेगी, उसका देख रेख इसी के हाथ में थी। दोस्तों ये पूरे के पूरे इंडिया नेपाल बॉर्डर में जो मूवमेंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा बॉर्डर अगर आप देखें तो ऐसा है, बिल्कुल पोरस बॉर्डर है। आप देख रहे हैं नेपाल है उस तरफ, यहाँ भारत है, इंडियन बॉर्डर एंड्स, और वहां से आप कहेंगे देखिए नेपाल शुरू हो गया। तो दोस्तों कुछ ऐसी चेक नहीं है, लोग आते हैं जाते हैं, इतने सारे राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इतने सारे राज्यों से बॉर्डर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का बॉर्डर है, तो बड़े ही आसानी से आतंकवादियों को नेपाल के द्वारा कॉन्ड्यूट को इस्तेमाल भी करते हैं और भेजा भी जाता है। और सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, वैसे ही आप देखें आर्म्स, ड्रग्स, सारी चीजों की ट्रैफिकिंग होती है।
दोस्तों यहाँ पे एलईटी का पूरा टेरर नेटवर्क इसी ने बनवाया था और नेपाल के जरिए पूरे ऑपरेशन को यही अंजाम भी दिया करता था। दोस्तों इसने कुछ प्रमुख टेरर अटैक भी करवाया है, जैसे कि 2006 में आरएसएस हेडक्वार्टर पे नागपुर में इसने अटैक करवाया था, जिसमें AK-56 हैंड ग्रेनेड RDX लेके इसके आतंकी आए थे और अटैक करने का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त वहां जो चुस्त हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने उस एम्बेसडर में जो आतंकी आ रहे थे वहीं पे उन्हें मार गिराया था। दोस्तों 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के ऊपर भी इसने अटैक करवाया था। साइंटिस्ट आए हुए थे अलग अलग देशों से, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था और वहां पे एक बड़ा टेरर एक्टिविटी को अंजाम देने का इसने प्रयास किया था और वहां पर भी इसके आतंकियों को मारा गया था। 2001 में CRPF कैंप अटैक रामपुर में हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उसमें 7 CRPF पर्सनल और एक पासरबाई था, उसकी भी जान गई थी, वहीं से गुजर रहा था वो, उसकी भी जान इसमें गई थी। दोस्तों जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस इसके बिना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल इसका उसमें रहता है। एलईटी में जो भी ऑपरेशंस जो ये करते हैं कश्मीर वैली में, उसमें अटैक्स को कोऑर्डिनेट करना, मिलिटेंट नेटवर्क को मैनेज करना, ये बेसिकली दोस्तों कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स इंचार्ज है पूरा का पूरा एलईटी का। जहां भी जो जुगाड़ लगाना है यही वो आदमी है जो उनके लिए जुगाड़ लगाता था। हर जगह इसके कॉन्टैक्ट इस प्रकार से इसने बनाए रखे थे, तो इसका ढेर होना कहीं ना कहीं एलईटी के लिए एक झटका जरूर है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसीलिए एलईटी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पे टेम्पररीली एक झटका जरूर आएगा। देखिए दोस्तों रिप्लेसमेंट तुरंत आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अटैक्स कोऑर्डिनेट करना है, लॉजिस्टिक्स मूव करवाना है, थोड़ा चैलेंज होगा। बाकी अगर आप देखें तो जो ग्रुप का कमांड स्ट्रक्चर है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे अंजाम देंगे, टेम्पररी शॉक जरूर है। बाकी दोस्तों अगर आप देखें तो आजकल तो पाकिस्तान में इस प्रकार के काफी ज्यादा वारदात हो रहे हैं। एलईटी कमांडर जिया उर रहमान है ना, उसको मारा गया था मार्च में ही। फिर अबू हंजाला 2023 में मारा गया था। ऐसे ही बीच सड़क में अचानक से कोई आता है, पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बड़ी समस्या है, तो कोई मार के चला जाता है। और पाकिस्तान क्या बोलता भी तो है ना कि हम तो आतंकवाद से सताए हुए लोग हैं। तो अब जब आतंकवाद को सताए हुए लोग हैं तो कोई सताया हुआ पीड़ित आता है उसी आतंकियों का और आतंकियों को मार के चला जा रहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो अब तक दर्जन भर आतंकी पाकिस्तान में मारे गए हैं। हमारा तो कहना बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान में इतने सारे आतंकियों के गैंग चल रहे हैं, वो तो टेरर फैक्ट्री है। कोई लश्कर चला रहा है, कोई जैश चला रहा है, कोई वहां पे आईसिस खोरासन चलाता है, तो कोई ISKP चलाता है। तो आपस में राइवलरी इतनी होती है कि ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं और उसी का नतीजा है कि ये सारे आतंकी भी मार रहे हैं। समझ तो आप भी सब कुछ रहे ही हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए आपके लिए हम अनअकैडमी में जो बेस्ट इन क्लास एजुकेशन है वो लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं 350 से अधिक अनअकैडमी लर्नर्स ने यूपीएससी सीएससी 2024 क्रैक किया है। अगर आप देखें तो वो स्टूडेंट्स जो कि हमारे कोर्सेज के थ्रू हमारा फुल सिलेबस हमसे पढ़े हैं, तो वो अगर आप देखें तो 80 से अधिक विद्यार्थी वैसे हैं। तो जो बेस्ट इन क्लास पढ़ाई अवेलेबल है वो आपको हम दे रहे हैं, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल अलग अलग बैचेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो अलग अलग फैकल्टीज के स्टार्ट हो रहे हैं। आप जैसा देख सकते हैं, तो आप जरूर जुड़े हमारे सब्सक्रिप्शन के साथ। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, कंप्लीट प्रीलिम्स, सीसैट, जीएस सब कुछ मिलता है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10।